अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात करते हैं रुपए पैसे की, धन दौलत की। कौन कितना अमीर है और वो कैसे अमीर हुआ और कैसे हो रहा है, अमीर होने की उसकी रफ्तार क्या है, इसका जिक्र मैं सोचता हूँ कि आज कर लिया जाए। अब प्रेमचंद ने एक जगह बहुत उनका मशहूर एक वाक्य है जिसमें उन्होंने कहा था कि दौलत से आदमी को जो इज्जत मिलती है वो उसकी इज्जत नहीं है, वो दौलत की इज्जत है। यानी आदमी के जो व्यवहार है, जो उसका समाज में स्थान है, वो इस बात से तय नहीं होगा कि वो आदमी कैसा है, इस बात से तय होता है कि उसके पास दौलत कितनी है। या अल्लामा इकबाल कहा करते थे कि मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छांव है, आता है धन, जाता है धन। तो वो हाथ का मैल है, पैसा रुपया, वो आएगा और चला जाएगा। लक्ष्मी है, चंचला है, उसका कोई भरोसा नहीं है, टिक कर नहीं रहती कहीं एक जगह पर। लाख लोग हिदायतें देते रहें, कहते रहें, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। रुपए पैसे के लिए एक तरह का जुनून, पागलपन की हद तक सवार होता है कुछ लोगों पर, और उसकी कोई सीमा नहीं होती। गरीब होने की तो शायद कोई सीमा हो भी जाए, अमीर होने की सीमा कैसे तय होगी, आज तक तो हुई नहीं। अब देखिए, गरीबी का मामला तो ये है कि 6 करोड़ से बढ़कर गरीबों की संख्या 13 करोड़ हो गई है। समझिए कि दोगुना बढ़ गई। और इसी के साथ कोरोना से जो मंदी शुरू हुई थी, उसकी वजह से 45 साल में सबसे ज़्यादा ख़राब हालत भारत की इस समय है, और इसकी सबसे ज़्यादा मार गरीबों पर पड़ी है। हर तीसरा आदमी, एक तरह से समझिए 3 साढ़े 3, हर साढ़े तीसरा आदमी गरीबी की रेखा से नीचे चला गया है। और 2011 से तो गरीबों की गिनती ही बंद हो गई भारत में। अब तो कोई पता भी नहीं लगाता कि कितने गरीब हैं। ये जो है ये सब पुराने आंकड़े हैं, जो पुराने सर्वे हुए थे उनके आधार पर, और 36 करोड़ इनकी संख्या बताई जाती है। ये बढ़ भी सकती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का आकलन ये है कि ये 36 से 40 करोड़ के बीच लोग हो सकते हैं जो गरीबी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो गरीबी एक सत्य है, तथ्य है, लेकिन अपना जायका न ख़राब करिए, क्योंकि मैंने कहा था शुरुआत में कि बात रुपए पैसे और अमीरी की, दौलत की करेंगे तो गरीबी की वजह से उसमें व्यवधान आए, ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो बात अमीरी की ही कर लेते हैं। अब देखिए कि कौन अमीर है और कितना अमीर है। असल सवाल तो यही है। एक किस्सा बहुत पहले चला करता था, पता नहीं सच तो शायद नहीं होगा, लेकिन हर आदमी को ये पता होगा कि ऐसा एक किस्सा है। उसमें नाम बदल जाते हैं कई बार उसमें टाटा बिरला का नाम आ जाता है, लेकिन ये किस्सा एक अमेरिकन वेबसाइट है उसमें छपा हुआ था, लिखा हुआ था कि बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं, अगर उनका $100 का नोट गिर पड़े तो वो रुक कर उसे उठाएंगे कि नहीं। अब इस पर बहस पूरी है कि जितनी देर वो रुकेंगे उतनी देर में तो कितने करोड़ डॉलर का उनको नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो नहीं रुकेंगे। लेकिन ये भी तर्क देने वाले लोग हैं कि बिल गेट्स अपने जेब में $100 का नोट रख कर चल रहे हैं, इसका मतलब $100 की उनको बेतरह ज़रूरत रही होगी, अन्यथा वो $100 लेके क्यों चलते, उनको ज़रूरत ही नहीं थी, और इसलिए वो रुकेंगे। अब आप इसमें कैसे फैसला करेंगे कि क्या करेंगे, कि वो $100 का मामला है, लेकिन वो अमेरिका का किस्सा है। हिंदुस्तान में देखिए कि कौन सबसे ज़्यादा अमीर इस समय है। तो जो कागज़ पत्तर है, एक हुरुन है, हुरुन की एक रिपोर्ट आती है हर साल, जिसमें वो बताते हैं कि कौन कितना अमीर है।
और कौन कितनी तेज़ी से अमीरी की ओर बढ़ रहा है, उसकी रफ्तार क्या है। तो हुरुन की जो रिपोर्ट है, रिच लिस्ट जिसको कहते हैं, अमीरों की सूची है वो, तो उसमें जो शुरुआती लोग हैं सबसे ऊपर तो मुकेश अंबानी है। उनकी दौलत के मुकाबले अभी कोई खड़ा नहीं होता है। वो 7 लाख सवा 7 लाख करोड़ के करीब उनकी संपत्ति है। दूसरा जो है वो गौतम अडानी है दूसरे नंबर पर, और फिर शिव नाडर हैं, एसपी हिंदुजा हैं, मित्तल हैं, साइरस पूनावाला हैं, वो कोरोना वैक्सीन वाले साइरस पूनावाला हैं चौथे 5वें नंबर पर, और राधाकृष्ण दमानी, विनोद अडानी और कुमार मंगलम बिरला, ये सब लोग सबसे अमीर लोगों की सूची में भारत में आते हैं। लेकिन ये अमीर हो किस रफ्तार से रहे हैं? क्या मुकेश अंबानी की कमाई उसी रफ्तार से बढ़ रही है जितना उनके नीचे वालों की बढ़ रही? तो आप ये जान लीजिए कि मुकेश अंबानी की कमाई की रफ्तार बहुत कम है। होगी उनके पास 7.25 लाख करोड़ की संपत्ति, और 5.5 लाख करोड़ लेकर गौतम अडानी दूसरे नंबर पर होंगे। लेकिन जो सबसे तेज ढंग से आगे बढ़ रहा है, कमाई कर रहा है, वो पहले ऊपर के 2 नाम वो हैं गौतम अडानी और विनोद अडानी। ये सबसे तेज रफ्तार इनकी है तरक्की करने की, क्योंकि वो कितना पैसा कमा रहे हैं एक महीने में, एक साल में, एक दिन में, आपके हिसाब लगाने की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, तब तक वो और 1000 करोड़ रुपया कमा चुके होंगे। जैसे ये कहा जाता है कि वैसे कुल मिलाकर 1007 लोगों की सूची है। ये 1008 कर देते तो महामहिम जैसा कुछ लगता, भारी भरकम, कि कुछ बड़े विद्वता उसमें दिखाई देती, लेकिन 1007 पर हुरुन की सूची रुक जाती है। तो 1007 लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पूंजी है, संपदा है। अब ये जो हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो अमीर हैं वो मुंबई और दिल्ली में रहते हैं, और बेंगलोर तीसरे नंबर पर है। अब अडानी जो हैं वो, उनके पास जितनी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में 5 कंपनियां ऐसी हैं जो 1 लाख करोड़ का कारोबार करती हैं। 1 लाख करोड़ रुपया हर साल। और ये अद्भुत है, क्योंकि जो इनका रफ्तार है कमाई की, वो इससे साबित होता है कि कैसे है। इतनी ज़्यादा कंपनियां, वो अकेले भारतीय हैं जिनकी 5 कंपनियां 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करती हैं। ऐसा तो मुकेश अंबानी के साथ भी नहीं है, और टाटा बिरला तो कहीं है ही नहीं है गिनती में। तो ये मुकेश अंबानी की कमाई कितनी बढ़ी साल भर में? कोरोना आया, सब आया, उसकी वजह से कुछ मार पड़ी होगी, गरीबों को पड़ी, लेकिन कुछ अमीरों पर भी पड़ी होगी। तो 9%, मतलब 10% भी नहीं बढ़ी उनकी कुल आमदनी। लेकिन उसके मुकाबले गौतम अडानी की संपदा, उनकी संपत्ति 260% उसमें वृद्धि हो गई। और जो दूसरे विनोद अडानी हैं 212%। 200 से ऊपर जिनकी कमाई बढ़ी है, 200% से ज़्यादा, वो यही 2 लोग हैं, गौतम अडानी और विनोद अडानी। अब वो कहते हैं कि वो एक दिन में, अडानी जो हैं वो 1000 करोड़, बल्कि और 2 करोड़ और जोड़ लीजिए फुटकर की तरह, 1002 करोड़ रुपया प्रतिदिन कमाते हैं उनकी सारी कंपनियां मिलकर। आपकी कल्पना से परे होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम पूरी ज़िंदगी कमाकर और मेहनत करके, नौकरी करके, काम करके शायद आप अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ आंखें खुली रखिए और देखिए और सुन लीजिए कि कौन है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से अमीर हुआ जा रहा है। वो हैं गौतम अडानी, 1002 करोड़ रुपया प्रतिदिन। और अगर इसको मिनट में बदल दीजिए तो 69 लाख रुपया प्रति मिनट
कमाते हैं, और अगर इसको सेकंड में ले आइए तो 1.25 रुपया करीब बैठेगा जो हर सेकंड कमाते हैं। इससे पहले कि मैं अपना वाक्य शुरू करूं और ख़त्म करूं, इतनी देर में तो वो 10 लाख कमा चुके होंगे। जितनी बहुत बड़े बड़े लोगों की, बड़े पदों पर बैठे लोगों की महीने भर की तनख्वाह भी नहीं होती, कई लोगों की तो साल भर की भी नहीं होती है। तो ये उनकी कमाई की रफ्तार है। वो हर सेकंड 1.25 लाख रुपया कमाते हैं, हर मिनट 69-70 लाख रुपया हर मिनट कमाते हैं। तो अगर वो चुटकुला बिल गेट्स के बारे में है और अमेरिका के बारे में है तो बाकी सबको पीछे हटा देना चाहिए। सारे टाटा, बिरला, गोदरेज जो कुछ भी हैं सब पीछे हटें। कुमार मंगलम, अब जो नाम लिया जाना चाहिए वो गौतम अडानी का होना चाहिए, क्योंकि 1002 करोड़ रुपया प्रतिदिन की कमाई, और कोरोना में जब सब त्राही त्राही कर रहे थे, सबसे ज़्यादा प्रगति अडानी की कंपनियों ने इसी दौरान की। तो हुरुन ने ये सूची जारी कर दी है। आपको कहीं इसके विवरण मिलें तो विस्तार में पढ़िएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने लायक हैं और जाननी चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि जिस गरीबी का आप रोना रो रहे हैं और जो समझते हैं कि आपके लिए अभिशाप है, वो वाकई अभिशाप नहीं है। आप गौतम अडानी की नज़र से देखिए, उनके लिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि उनके लिए तो 1 करोड़ रुपया कम हो जाए, 1002 करोड़ की जगह 1001 करोड़ की कमाई हो, तो उनकी कमाई में तो कमी आ गई। तो ये सारा औसत का खेल है, और ये इतनी ज़्यादा रुपए पैसे की बात है कि उसका कोई गणना संभव नहीं है। बल्कि एक फारिस हैं, रहमान फारिस, वो कहते हैं कि ये तो तमाम चीज़ें हैं ऐसी दुनिया में जो आपके पास तो कभी आनी नहीं है, तो उसको लेके परेशान क्यों होना, लेकिन जान तो लेना चाहिए कि किसके पास जा रही है, ये भी ज़रूरी है। रहमान फारिस कहते हैं, वो रुपए पैसे के मामले में एक शेर उनका है जो इस संदर्भ में नहीं है, वो दौलत के मामले में नहीं है, वो दूसरे अर्थ में कह रहे हैं, लेकिन कितना सटीक बैठता है इस मामले पर। वो कहते हैं कि तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हूबहू, तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हूबहू, तुमको भी याद आना है, आना तो है नहीं। तो चाहे रुपया पैसा हो, चाहे कोई इंसान हो, जब आना ही नहीं है तो याद आना है तो याद आ जाओ। आमने सामने मुलाकात तो कोई संभावना है ही नहीं है। ये संभावना लगभग शून्य है कि इतने पैसे कभी आपकी जेब में आएंगे, आपकी अंटी में होंगे। तो अवध पंच के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।